माँ बाप के बाद बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित खुद को अपने शिक्षक के पास महसूस करते हैं। उन्हें पता होता है कि यह शिक्षक उन्हें कभी गलत रास्ता या उनके साथ गलत नहीं होने देगा और ना ही कुछ गलत करेगा। लेकिन रांची के गांधीनगर डीएवी स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने सारी हदों को पार कर दिया। शिक्षक जल्लाद बन बैठा और मासूम से बच्चों को कमरे में बंद कर उनकी पिटाई करने लगा। मामला इतना सा था कि बोकारो में आयोजित खेल कूद प्रतियोगिता में बच्चों ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया था, जिसके बाद शिक्षक आग बबूला हो गए और रांची लौटने के बाद देर रात सभी को स्कूल के कमरे में बंद किया। सीसीटीवी पर रुमाल डाल दिया जिससे वारदात कैमरे में कैद न हो और बच्चों को पहले खूब खरी खोटी सुनाए और उनके साथ मारपीट कर दी। कुछ अंडर 17 के बास्केटबॉल भैया लोग पूरी क्लास में हम लोग हार के आए मैच, तो हम लोग कुछ खा पी रहे थे। सर ने कहा कि हम लोग खा रहे हैं, यहाँ कचरा जमा था। सर ने उससे देख के कैमरा ऐसे ढकवाया सीसीटीवी, एक ब्लू कलर के हैंकी ने सीसीटीवी ढकाया और हमें गेट लॉक करके बहुत मारा। उसके बाद फिर हम सब बच्चों से सुना, मुझसे और इससे सुनने से मना कर दिया गया और मुझे मेरा और इसका बाल पकड़ के घुमा के मारा गया रॉड से। मुझ पे रॉड तोड़ा गया। वजह बताया गया क्यों मार रहे हैं? मैच हारना था। अच्छा, मैच हार गए किसी? मैच हारने की वजह से मारा गया। ये हम लोग बस मैच हारे, इस वजह से हम लोग बेरहमी से पीटा गया। पूरे राष्ट्रीय रॉड से कट्स लगा हम लोग के पैर में। यह मामला सुबह होते ही उजागर हुआ और बुधवार को गोंदा थाने में अभिभावकों के साथ पहुंचकर बच्चों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। बच्चों के पिता और मां का कहना है कि जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है यह किसी तरह से उचित नहीं है। बच्चों ने खेल कूद में बेहतर नहीं किया तो आगे और बेहतर कर सकते थे, लेकिन इस तरह की पिटाई की इजाजत शिक्षक को नहीं है। इसी तरह से वॉशरूम ठीक है, चीज करके मारा। ये किसी तरह से छिप करके मेरे हस्बैंड को फोन किया, वो भी हमको कल शाम में पता चला कि इस लोग को बाहर हुई है। दिन में तो कुछ पता नहीं चला, जब से पता चला तब से परेशान है। रात में बच्चा है तो नंगड़ाते हुआ यार, देख करके मेरी हालत खराब हो गई। तब चेहरा सूखा हुआ, पूछे कैसे कैसे क्या हुआ बेटा, तो बोला मम्मी हम लोग, ये रो रहा था एक्चुअली। तो हारने के बाद मेरे से बात किया तो रो रहा था। बोले बेटा जीतने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तुम लोग रो नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, अगली बार तुम लोग जरूर जीतोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, समझा है। उसके बाद ये लोग थोड़ा सा लाइट मूड हुआ, खाना पीना अपना खाने पीने लगा। इस बीच बताया कि सर आए और बोले कि तुम लोग पार्टी कर रहे हो, हार की पार्टी कर रहे हो, और उसका रूम बंद किए, कैमरा ढके और उसके बाद हम लोग को मारना पीटना शुरू कर दिया। रुमाल भींगा करके कैमरा ढका गया था और उसके बाद इसको ये लोग को बहुत मार मारा। मेरे बेटा को पूरे बॉडी में दाग था, अभी तो कम गया है। जिस समय आया था फोटो भी खींचे हैं। रात में इसको मेडिसिन लगा रहे थे बॉडी में, जहाँ चोट है, छूने नहीं दे रहा था। इतना पहले रात में करा कर सोया है ये। और बस हम पुलिस से ही अनुरोध करते हैं, प्रशासन से, मीडिया से, सभी से कि न्याय होना चाहिए। इस तरह के दरिंदा टीचर को एकदम है ये सजा होनी। क्या नाम हो गया वो टीचर के? उस टीचर का नाम है आयुष कुमार सिन्हा। फैकल्टी कौन सा है? फैकल्टी उनका क्या रहेगा? गेम्स टीचर। अच्छा, इसकी सूचना आपने स्कूल को दी? स्कूल को दिए, प्रिंसिपल से मिले। अच्छा। प्रिंसिपल की बातचीत से हमें संतुष्टि नहीं मिली। वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपने लेवल से इसका ये करेंगे, लेकिन वो उनकी बात से समझ में नहीं आ रही। हम लोग को नहीं, बात हमको चाहिए, हमको उनसे मिलना है। किस गलती पर हमारे बच्चे को इस तरह पीटा गया? लगभग सभी बच्चों को मारा गया, किसी को कम चोट लगी, किसी को ज्यादा, किसी का इलप हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों का साथ जाती हुआ है। कल ब्रेकफास्ट में इन लोगों को कूपन नहीं मिला, बच्चा लोग भूखे रहा, पानी वाली मम्मी पानी नहीं मिला हमको। और भी टीचर थे, उन लोगों से भी हमने सवाल जवाब किया कि आप लोग इन्फॉर्म क्यों नहीं किए। जाने के बाद एक बार हम लोग को कोई इन्फॉर्म नहीं, आने के बाद स्कूल तक वो टीचर बच्चा को नहीं छोड़ा, रास्ते में छोड़कर उतर गया। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की? नाम क्या हो गया मैम आपका? मेरा नाम विद्या कुमारी सिन्हा है। वहीं इस पर स्कूल की ओर से कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, जांच के बाद दोषी टीचर पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल डीएवी पर भी उठता है कि आप एक प्रतिष्ठित स्कूल में शुमार हैं, अभिभावक आपके पास बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक के बाद इस खेलकूद में जिस तरह से बच्चों ने बेहतर नहीं किया, जीत हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसी बर्बरता टीचर ने किया है, तो इस पर कठोर कार्रवाई कब होगी? सर ये तो
बच्चों के अभिभावक और बच्चे बता रहे थे। जहाँ तक बात हमारे लाइब्रेरियन की है, आयुष कुमार की है, ना तो उनका इस तरह की कोई नशा या तो उस तरह की कोई पदार्थ का इस्तेमाल करने का कोई पूर्व इतिहास है। जहाँ तक बात है, बच्चे ये कह रहे थे कि सीसीटीवी कैमरा को तौलिया में या रुमाल में या हैंकी में ढक के ही टीचर ने नशासक्त अवस्था में बच्चों को मारा। ये केवल बच्चों की ही बात है, अभी तक टीचर्स की बात टीचर ने रखा ही नहीं है, क्योंकि वो घटना कल रात 10:30 बजे के बाद उनके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और संपर्क उनसे साधा नहीं जा सकता है। साधने के प्रयास किए तो हम लोग असफल रहे इस मामले में। और फिर हम लोगों ने आज 7:30 बजे जब 7:30 बजे जब पेरेंट्स लोगों की शिकायत हुआ, यहाँ पेरेंट्स लोग आए, उसके आधार पर उनको कांटेक्ट करने की प्रयास किया, इस बार भी असफल रहे। फिर हमने अपने रीजनल ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर MK सिन्हा सर से बात किया। उनके दिशा निर्देश के अनुसार उनको शोकॉज नोटिस मांगा गया है और उनको कार्य में योगदान देने से रोका गया है, यानी सस्पेंड करके रखा गया है। सर, हम तो ये नहीं कहेंगे ये जानबूझ के किया गया एक साजिश है। हाँ, ये एक गलती जरूर है और ये गलती दंडनीय गलती है। मैनेजमेंट ये भी संस्था का इमेज यानी छवि को कोई धूमिल करने की प्रयास नहीं किया है टीचर ने, लेकिन हाँ, धूमिल होने का संभावना जरूर है। इसलिए हम लोगों ने टीचर के ऊपर जो कार्रवाई संभव है उस दिशा में एक स्टेप बढ़ चुके हैं। मैं निराकर आचार्य, फिलहाल DAV गांधीनगर का प्रिंसिपल इंचार्ज। सर, जैसे कि सभी पेरेंट्स को पहले से इंटीमेट किया गया था कि क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल भी था, बच्चे अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर ही रहे थे और कम्युनिकेट करने के दौरान वो बच्चों को पेरेंट्स को ये बता दिए थे कि स्कूल का एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम क्या है। आयुष कुमार, जो जिनके नाम पर पेरेंट्स का शिकायत है, वो गांधीनगर गेट, जो स्कूल से महज 700 मीटर की दूरी पर है, वहां उतर गए थे और हमारे दूसरे टीचर्स बाकी बच्चों को, बाकी लड़कों को, गर्ल्स टीम में तो दोनों टीचर थे ही, लेकिन लड़कों के जो दूसरे एस्कॉर्ट है वो लड़कों को स्कूल तक लेके जरूर आए हैं। और फिर इस टीचर से बाकी पेरेंट्स लोगों की बात भी हुई है और टीचर ने आज सुबह, ये जो टीचर हैं जी नवीन राव, इन्होंने आज पेरेंट्स के सामने अपने बात को रखा भी। पेरेंट्स ने उनको भला बुरा जरूर कहा, लेकिन धैर्य का परिचय देते हुए जी नवीन राव ने अपने बात को जरूर रखा कि उनको इस तरह की घटना की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग कमरे में थे और 27 तारीख के दिन सुबह से लेके वो बीमार चल रहे थे। बीमार मतलब उनको पतला पैखाना और उल्टी भी बार बार हो रहा है, इसलिए वो बीमार भी चल रहे थे और रूम में ज्यादातर रेस्ट मोड में थे। क्या लगता है कि इतने दिनों के बावजूद भी आपको जो टीचर द्वारा अगर मालूम चला था, आपको क्यों नहीं सूचना दिया गया? सर, टीचर्स को इसी बारे में जो पेरेंट्स ने पूछा तो मैंने टीचर को बुलाया। क्या दोनों टीचर के ऊपर कार्रवाई होगी आपके माध्यम से? क्योंकि दोनों टीचर्स में से एक का तबीयत खराब था और दूसरे रूम में वो बाकी बच्चों को एस्कॉर्ट कर रहे थे, तो क्वाइट नेचुरल है कि उनके पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो बताएंगे कैसे, बता ही नहीं पाए इस बारे में। और पेरेंट्स की शिकायत उस टीचर पे है ही नहीं। ये अलग बात है कि मेरे तक इन्फॉर्मेशन समय से पहले अगर आ जाता तो बात थोड़ा इतने तक बढ़ती नहीं, लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं था और वो खुद 27 तारीख के दिन बीमार चल रहे थे, सुबह से लेके बेड पे ही थे, अपने रूम में ही थे, बच्चों को एस्कॉर्ट करके भी ग्राउंड तक नहीं गए हैं क्योंकि खुद बहुत ज्यादा बीमार थे। इसलिए ऐसा उचित नहीं होगा कि उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो। बच्चों के शरीर पर निशान है जिसे दिखा हम नहीं सकते हैं तस्वीरों में, और मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्चों के साफ तौर पर आया है किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई है।
अब देखना होगा कि आखिर कब दोषी टीचर पर जो जल्लाद है उस पर कार्रवाई स्कूल प्रशासन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।